यह भारत की उस धरती की कहानी है जहां इतिहास लिखा नहीं गया, इतिहास जिया गया। तराइन का मैदान, जहां भाग्य टकराने वाले थे। मैदान में हथियारों के जत्थे सज चुके थे। तराइन युद्ध के लिए तैयार था। ये हैं पृथ्वीराज चौहान, राजपूतियान, शान और स्वाभिमान का प्रतीक। एक हिंदू राजा, एक वीर क्षत्रिय, एक धर्म योद्धा। और दूसरी ओर था मोहम्मद गौरी, एक आक्रमणकारी, एक महत्वाकांक्षी शासक, जिसकी नजर भारत की धरती पर थी और जिसका सपना था भारत पर शासन। दो सेनाएं आमने सामने थीं। नगाड़ों की गूंज, तलवारों की चमक, घोड़ों की टापों से कांपती धरती और आकाश में गूंजता युद्ध का बिगुल। तराइन की भूमि रणभूमि बन चुकी थी। राजपूत योद्धा सिंहों की तरह टूट पड़े। हर योद्धा मृत्यु को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा था। धरती रक्त से रंग रही थी और आसमान युद्ध की गूंज से भर चुका था। घोड़ों पर सवार दो योद्धा आमने सामने आए। आंखों में आग थी, हाथों में तलवारें थीं। तलवारें टकराईं, चिंगारियां वो निकली। यह केवल युद्ध नहीं था, यह टकराव था इतिहास का। एक भयंकर प्रहार और मोहम्मद गौरी घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया और राजपूत सेना की विजय गूंज उठी। गौरी बंदी बना लिया गया। शत्रु पराजित था, राजपूत विजयी थे और आकाश में जय घोष गूंज रहा था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारने के बजाय माफ कर दिया, क्योंकि राजपूत धर्म कहता है शरणागत पर वार नहीं होता, पराजित पर प्रहार नहीं किया जाता। यही क्षत्रिय मर्यादा है, यही धर्म है। समय बीता, दिन गुजरे, महीने बदले, एक पूरा वर्ष निकल गया, लेकिन बदले की आग बुझी नहीं। गौरी लौट आया, इस बार तलवार नहीं, रणनीति लेकर, चाल लेकर, धोखा लेकर और बदले की आग लेकर। रात का अंधेरा, खामोशी, अचानक हमला, चारों ओर से घेराव। तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हो चुका था और इस बार युद्ध का तरीका बदला हुआ था। घुड़सवार, तीरंदाज, चारों ओर से वार, थकी हुई राजपूत सेना, अंधेरा, भ्रम और चाल। रणभूमि की तस्वीर बदल चुकी थी और युद्ध का पलड़ा पलट चुका था। आज दिन पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में नहीं था। आज का सूर्य चौहान के शासन को साथ लेकर अस्त हुआ और वह क्षण आया जो इतिहास बन गया, जब पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। एक वीर राजा अब कैदी बन चुका था। एक महान योद्धा, एक स्वाभिमानी राजा, एक महान योद्धा अब बंदी बनाकर गजनी ले जाया जा रहा था, अपमान, पीड़ा और अपराजेय साहस के साथ। लोक कथाओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया, उनकी आंखें छीनी गईं, लेकिन उनका साहस नहीं छीना जा सका। उनके साथ थे उनके कवि मित्र चंद बरदाई, जो केवल कवि नहीं बल्कि उनके आत्मबल की आवाज थे। दरबार में कविता गूंजी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये कविता नहीं थी, ये संकेत था, ये दिशा थी, यह युद्ध का अंतिम मंत्र था। पृथ्वीराज चौहान ने आवाज की दिशा पहचानी और लक्ष्य साधा, तीर चला और मोहम्मद गौरी मारा गया और इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया। पृथ्वीराज चौहान हार कर भी अमर हो गए, क्योंकि कुछ योद्धा युद्ध से नहीं बल्कि चरित्र से अमर होते हैं।